हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सफर के साथ। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं इस सफर की ओर। तो आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जिसे योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश प्रसिद्ध है अपने योग केंद्र, ऋषियों के आश्रम, मंदिरों, त्रिवेणी संगम, बंजी जंपिंग, कैंपिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए। इसके अलावा इस स्थान को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में मौजूद पर्यटक स्थल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिवेणी घाट की। पवित्र गंगा के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पर हर शाम महाआरती का आयोजन किया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी इस घाट का उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो जब भी आप त्रिवेणी घाट जाएं, तो गंगा में डुबकी जरूर लगाइएगा। अब हम बात करते हैं जंपिंग हाइट्स की। ऋषिकेश के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ साथ जंपिंग हाइट्स भी लोगों के बीच काफी मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपका मन कुछ थ्रिलिंग और डेयरिंग करने का है तो यहाँ जरूर जाइएगा। यह 83 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इस एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट में आपको फ्लाइंग फॉक्स और ज्वाइंट स्विंग के विकल्प भी मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ। स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। आश्रम के आसपास कई दुकानें हैं, जैसे स्टोर, पार्क और चाय कॉफी की दुकानें। तो जब भी आप ऋषिकेश जाएं तो इस जगह पर जरूर जाइएगा। अब हम बात करते हैं वशिष्ठ गुफा की। यह गुफा ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान ध्यान लगाने के लिए प्रसिद्ध है, जो गुल्लर के पेड़ों के बीच स्थित है। इस गुफा के पास पवित्र माना जाने वाला शिवलिंग भी है। इस गुफा में अनेक ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। यह गुफा गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, जो हजारों साल पुरानी है। गुफा का तापमान हमेशा सामान्य रहता है। न यहाँ गर्मी का कोई असर होता है, न सर्दी का। इसे वशिष्ठ ऋषि ने खोजा था, जिस वजह से उनके नाम पे ही इस गुफा का नाम वशिष्ठ गुफा रखा गया। साधु संत आज भी इस गुफा को पवित्र मानते हैं। अब हम बढ़ते हैं लक्ष्मण झूले की तरफ। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किया था। स्वामी विश्वानंद की प्रेरणा से यह पुल 1889 में लोहे के तारों से बनाया गया था। इस पुल के एक तरफ भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो दूसरी ओर भगवान राम जी का मंदिर। इस पुल को पार करके पैदल रास्ता बद्रीनाथ, दाईं ओर स्वर्ग आश्रम की ओर जाता है। अब हम चलते हैं 13 मंजिला मंदिर की तरफ। 13 मंजिला मंदिर को त्र्यंबकेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में 13 मंजिलें हैं, इसलिए इसे 13 मंजिला मंदिर कहा जाता है। इसके साथ साथ यह आकर्षण का एक सुंदर वास्तुकला का नमूना भी है। इस मंदिर में आप एक समय में कई देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। तो जब भी आप ऋषिकेश जाएं, तो 13 मंजिला मंदिर में जाना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं राम झूले की तरफ। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ यह पुल ऋषिकेश के प्रमुख लैंडमार्क पर बना हुआ पुल है। यह पुल लक्ष्मण झूले से बड़ा है। यह स्वर्ग आश्रम और विश्वानंद आश्रम को एक साथ में जोड़ता है और इसे शिवानंद झूले के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल का निर्माण 1983 में किया गया था। राम झूला लक्ष्मण झूले के पास में ही बना है। इस पुल पर जब भी लोग चलते हैं तो इसे झूलता हुआ देखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं शिवपुरी की तरफ। आप ऋषिकेश आए और आपने रिवर सर्फिंग नहीं की तो आपका ये सफर अधूरा रहेगा। शिवपुरी ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों में से एक है। यह अपने रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ घने जंगलों और पहाड़ी दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज में भाग लेना न भूलें। अब हम बात करते हैं कुंजापुरी मंदिर ट्रैकिंग की। यह मंदिर 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप हिमालय की चोटियां, दक्षिण में ऋषिकेश, हरिद्वार और दून की पहाड़ियों के दृश्य देख सकते हैं। यह स्थान ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। नरेंद्र नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री की ओर एक सड़क विभाजित होती है, जो मंदिर की ओर जाती है। एक मुख्य धार्मिक स्थल होने के कारण पूरे वर्ष यहाँ खासतौर पर नवरात्रों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं बीटल्स आश्रम की। इस आश्रम को 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है। यह राम झूले से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह वो स्थान है जहां पर बीटल्स बैंड ने 1968 में कुछ समय रहकर ध्यान लगाया था और उन्होंने यहाँ कई गीत भी लिखे थे। आश्रम परिसर में एक पूर्व मंदिर, पुस्तकालय, रसोई, योगियों का घर और मेडिटेशन झोपड़ियाँ भी हैं। यहाँ की ज्यादातर झोपड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। यहाँ एक छोटी गैलरी और एक कैफे भी है। तो गाइस, आज का ये सफर यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में हमें ये लिखना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।